द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 से। तो ये बहुपद का सवाल है 2.2 का 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 ये सवाल है। इसको आज हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें कहा गया है कि इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, इनको अभी हम लोग हल करेंगे। पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं और उनके बाद फिर इनका क्या करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ लिख लेंगे हम लोग हल। ठीक है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं पी एक्स बराबर कितना 0 इतना लिखते हैं और ये पी एक्स की पूरा सवाल दिया हुआ है कितना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे। यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। इस गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं। ठीक है, 1 को 8 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8। अब इस 8 को तोड़ेंगे 2 से कितना जाएगा 4, फिर 2 से कितना जाएगा 2। अब इसमें से हम लोग को कोई दो ही संख्या प्राप्त करेंगे, कोई दो संख्या प्राप्त करेंगे। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये हो गया 4 और इधर से कितना 2। तो इस 4 और 2 को किसी भी तरह से जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, 4 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। और हम लोग को लाना पड़ेगा -2। तो क्या करना पड़ेगा, ये प्लस में कर देते हैं 2 और ये माइनस में कर देते हैं 4। तो आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। अब अगर इसमें चर के रूप में x है तो सब में x लगा देंगे। अगर चर के रूप में y रहेगा तो सब में y लगा देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग हल कर लेंगे। तो ये इतना पूरा का पूरा जो मान है 2x में से 4x घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर कितना, -2x। कि -2x की जगह पे इतना पूरा रखेंगे। ये समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x फिर कितना -8 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब इनमें से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों से जोड़ करके, ठीक है, दोनों से मिला करके कुछ कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। यहाँ बचेगा कितना 1x, ये बचेगा और प्लस में यहाँ से x निकल गया तो कितना बचेगा 2। और इन दोनों से खोजिए, इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों से हम लोग कितना निकाल सकते हैं, इन दोनों से निकाल सकते हैं -4। ठीक है, अब यहाँ सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पर अगर प्लस और माइनस को गुणा करते तब आता माइनस, और यहाँ से हम लोग माइनस निकाल के इधर आगे कर दिए, बचा कितना प्लस। यानी यहाँ पे माइनस दिख रहा है लेकिन यहाँ प्लस है। जब कॉमन निकालेंगे कितना जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 4 निकाल के कितना बचेगा, x प्लस इसको भाग ला के चेक कर लीजिए कितना जाएगा 2 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, इनके अलावा देखते हैं, इन दोनों में से यहाँ और यहाँ दोनों सेम मिल रहा है, इन दोनों से कॉमन निकाल लेते फिर x प्लस कितना 2 और इंटू बढ़ेगा कितना x माइनस 4 बराबर 0। अब इससे पहले भी हम लोग बताए थे, क्या बताए थे, इसको रखेंगे इसको भेज देते बटे में तो हो जाएगा 0, या इसी को अगर रखेंगे और इनको अगर भेज दिया जाए बटे में तब क्या हो जाएगा, उधर भी 0 हो जाएगा। यानी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 और इधर लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ जितने भी दो अलग अलग होंगे तो ये गुणनखंड, अगर गुणनखंड के लिए बोला जाए किसी बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है तो हम लोग का आंसर इतना तक आ जाएगा। अगर शून्य को बोला जाए तब शून्य के लिए इनको हम लोग नीचे हल करेंगे, कितना हो जाएगा x बराबर -2 और यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर 4। तो ये हम लोग का दो शून्य अलग अलग आ जाएगा। क्योंकि अधिकतम पावर 2 है, घातीय समीकरण है, तो आंसर में कितना आना चाहिए 2 को। अब ये 4 भी आ गया और -2 भी आ गया। ये दो शून्य हम लोग आ गया। एक को हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरे को सूचित करेंगे बीटा से। अल्फा और बीटा निकल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जांच करेंगे। ठीक है, जांच के लिए इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे और यहाँ से हम लोग जो समीकरण था इससे हम लोग a का मान, ठीक है, फिर इधर b का मान और इधर c का मान मानेंगे और वहाँ से फिर हल करेंगे। इधर हम लोग जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, जांच के लिए हम लोग को मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, a का मान। a बराबर ये समीकरण से आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, इनके आगे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। फिर b का मान कितना, x का गुणांक b होता है, ये एक्स स्क्वायर है ये x है, x का गुणांक b होता है, कितना जाएगा -2। फिर c का मान, अब c का मान देख लीजिए, अचर पद c कहलाता है, अचर पद कितना जाएगा c यानी कि -8, ये हो गया। और अल्फा जो शून्य निकलता है पहला वाला ये हो गया -2।
अल्फा का सिंबल आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया -2 और ये हो गया आप लोग का बीटा, बीटा हो गया दूसरा शून्य, बीटा कितना हो जाएगा 4। सबको हम लोग लिख लिए। अब एक फॉर्मूला यूज करते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -b/a होता है, और जब गुणा करेंगे तो c/a होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, उसी टाइप के फॉर्मूला को लिखेंगे। कितना कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना, -b/a ये होता है। अब यहाँ से सभी चीज़ों के मान को उठाएंगे और इस पर रखते चलेंगे। यहाँ कितना देगा -2 प्लस बीटा का मान कितना 4 -b है, ये माइनस है, और b का मान उठा लेते हैं। b का मान कितना -2, a का मान देख लीजिए 1। इनको जब हल करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ माइनस माइनस गुणा हो जाएगा 2 और बटे में 1 को इग्नोर कर सकते हैं, बचाएगा कितना 2, यानी 2 बराबर 2, ये प्रूफ हो गया। दूसरा एक फॉर्मूला यूज करते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणा में, अल्फा और बीटा को जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा c/a। अब जैसे c का मान यहाँ पे अल्फा का मान कितना होगा -2, ये हो गया -2 गुना बीटा का मान यहाँ पे 4 और c का मान लिख लीजिए, ये है -8 और बटे a का मान इधर है 1। इनको गुणा करने कितना हो जाएगा -8। यहाँ पर नीचे का जो 1 है इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो बचेगा कितना -8। यहाँ भी -8 बराबर -8, दोनों तरफ ये बराबर होगा, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ। ये हो गया प्रूफ। तो अब बताइए यहाँ पे बोले गए थे क्या क्या बताए थे, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के, ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग यहाँ से शून्य निकाले हुए हैं, 2 शून्य निकल गए अल्फा और बीटा, और यहाँ हम लोग फॉर्मूला यूज करके इनको जांच कर लिए। तो यहाँ तक में सवाल हो जाता है कंप्लीट। तो हम उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 2.2 के इस सवाल को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।